Good morning, everyone. Today is your English grammar class, Chapter 2, the noun. Student, in last class, I will taught you the sentence, its types and parts. So, today I will teach you the noun. What is noun? A noun is a word that name a person, place, thing or idea. Everything that you see or feel, you can name it. नाउन क्या है? नाउन एक पर्सन का नाम, प्लेस या फिर थिंग और आइडियाज़। जो चीज़ हम सारी फील करते हैं या देख सकते हैं वो सब क्या है, या उनका नाम दे, उन्हें नाम दे सकते हैं। दीज आर नाउन। फॉर नोट, स्मॉल एनिमल आर ट्रीटेड एज थिंग। जो छोटी चीज़ें, छोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें किसकी तरह देखा जाता है? थिंग्स की तरह, छोटी चीज़ों की तरह। Function of noun. Noun perform mainly the following function. Subject. Example, Pulkit works in a bank. तो Pulkit is a subject. Direct object. Pulkit kicked the ball. तो ball is a direct object. Indirect object. Pulkit gave his sister a chocolate. Sister is a indirect object. Object of preposition. Pulkit gave a chocolate to Dolly. पुलकित ने किसे दी चॉकलेट? डॉली को। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे सबसे पहले हम। फर्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जनरल नेम्स, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जैसे कि हम बोलते हैं बॉय, गर्ल, फादर, मदर, किचन, बेडरूम, कप, शर्ट, है ना, ये सारी क्या है? कॉमन नाउन है। और जो बॉय, फादर, पोस्टमैन, नर्स ये पर्सन है, और किचन, बस, शॉप, बैकयार्ड क्या है? प्लेसेस। और कप, शर्ट, टेबल, पेन, थिंग्स। प्रॉपर नाउन। Proper noun are the name of some particular person, place. They begin with a capital letter to show their distinction from common noun. प्रॉपर नाउन क्या होती है? किसी पर्सन या थिंग या फिर किसी जगह को प्रॉपर तरीके से बताए और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे कि पुलकित इज स्विमिंग इन द पूल। अगर मैं बोलती बॉयज स्विमिंग इन द पूल तो ये क्या होता? कॉमन नाउन। अगर मैं बोल रही पुलकित इज स्विमिंग इन द पूल तो इट मीन्स पुलकित ही नहा रहा है ना, पूल में। तो ये प्रॉपर हो गया। या ये बोल दो कि राम गोज टू मार्केट, तो कौन गया है मार्केट? राम। या अगर मैं बोलती अमंग ऑफ दिस बॉयज़, या फिर बॉयज़ आर गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या होता? बॉयज़। इसमें आपको पता है कि कितने बॉयज़ गए हैं या कौन लड़का गया है? नहीं ना। अगर मैं बोल रही हूँ राम गोज टू मार्केट तो आपको पता है कि राम गया है मार्केट, तो प्रॉपर नाउन हो गया। 5 स्टार इज़ द मोस्ट पॉपुलर चॉकलेट। 5 स्टार क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉकलेट है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप किसी का, पीपल का जो एक साथ हम करते हैं, एनिमल्स का कलेक्शन, थिंग्स का कलेक्शन, या फिर जो हम बोल रहे हैं उसका कलेक्शन। जैसे कि पीपल में देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, कितने सारे बच्चे हुए। अ टीम ऑफ प्लेयर, टीम मतलब एक इंसान तो नहीं होगा, है ना, तो उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स होंगे। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोर्स में खूब सारे होंगे तो उसे थीव्स की गैंग, थीव्स की जो झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? गैंग। और म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? बैंड। एनिमल्स, जो बर्ड्स का झुंड होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। और डियर का हर्ड, एंड हाउंड्स का पैक, लायंस का ट्रुप। थिंग्स में फ्लावर्स के ग्रुप को कहते हैं जो एक साथ होते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्लावर को कहते हैं बुके। और शिप्स को कहते हैं फ्लीट, एंड कीज को बंच, एंड कार्ड्स को पैक। रिमेंबर, अ कलेक्टिव नाउन इज़ यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज़ होता है? हमेशा सिंगुलर नंबर। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो
द बॉयज़ आर इन द क्लास, कलेक्टिव नाउन। देयर आर 10 क्लासेस इन द हॉल, तो ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि उन्होंने बता दिया कि कितनी है, 10 क्लासेस हैं, है ना। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो ये हो गया कलेक्टिव। द जूरी डिफर्ड विथ ईच अदर, वो हमसे अलग है जूरी, तो ये कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun usually name the quality, action or state considered apart from the object to which it belong। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, इन सब के बारे में बताती है जिससे वो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, पॉलिसी, विजडम, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कॉमन नाउन से बन जाती है और एडजेक्टिव और वर्ब से भी, जैसे कि आप देख लीजिए। फ्रॉम कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन से चाइल्ड का बनता है चाइल्डहुड, फ्रेंड फ्रेंडशिप। फ्रॉम एडजेक्टिव काइंड काइंडनेस, क्रूरल क्रूरलिटी। फ्रॉम वर्ब ओबे ओबीडेंस और सेटिस्फाई सेटिस्फैक्शन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन आर नेम ऑफ मटीरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। जिस चीज़ से बनी हुई है वो मटीरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए मटेरियल नाउन में कैसे होगा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्लोथ, ठीक है। जो जिससे वो मटेरियल बना हुआ है या सब्सटेंस बना हुआ है वो क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल। रिमेंबर मटेरियल नाउन आर नॉट काउंटेबल, मटेरियल नाउन को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। एंड सो हैव नो प्लूरल फॉर्म, उसमें इसलिए प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एज दियर सजेस्ट काउंटेबल कैन बी काउंटेड, दे गिव आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मैनी, इसका आंसर जो दे सके वो होगा हमारे काउंटेबल। और इसमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों आते हैं। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल्स, 1 चेयर, 2 मैनी चेयर्स। अनकाउंटेबल में जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन डिनोट होता है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत जिसे कहते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, वो किसका आंसर देते हैं, हाउ मच। अनकाउंटेबल में कोई प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होती। एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जो डिपेंड करते हैं हाउ दे आर यूज़, किस तरीके से हम उसे यूज़ करें। वुड यू लाइक अ चॉकलेट, वुड यू लाइक सम चॉकलेट, सम मतलब आ गया तो अनकाउंटेबल। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, एक ग्लास बोला है तो काउंटेबल। देयर वॉज सम ब्रोकन ग्लास ऑन द फ्लोर, कुछ गिलास टूटे पड़े हैं तो ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, कॉन्क्रीट नाउन डिनोट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड, सीन, फेल्ट, स्मेल, टेस्ट, हर्ड। दीज दे आर कॉल्ड सेंस नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, सेंस नाउन होती है, जैसे कि जिसे हम छू के, महसूस करके, देख के, सूंघ के, टेस्ट करके या सुन के बता सकते हैं, हमारी सेंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो दीज आर कॉन्क्रीट नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन होती है कंप्राइजिंग एट लीस्ट 2 वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैन सर्वेंट, मैन मदर टू बी, कोर्ट मार्शल। फॉर्म्स, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन विथ स्पेस, स्पेस के साथ होगा, सेट स्क्वायर, ग्रे मार्केट, फिश फार्म। विदाउट स्पेसेस, शॉटगन, होमवर्क, आईलेट, वाटरफॉल। ओके, नेक्स्ट इज विथ हाइफन्स, बेबी टॉक, डॉटर इन लॉ एंड लाफिंग गैस। प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन क्या होगा मतलब, मोस्ट कंपाउंड नाउन स्पेशली विदाउट स्पेस फॉलो द नॉर्मल कन्वेंशन ऑफ एडिंग es। प्लूरल नाउन में क्या होता है, देखिए कि जो कंपाउंड नाउन से स्पेशली विदाउट स्पेस जो होते हैं उसमें नॉर्मल कन्वेंशन होता है, जैसे कि एस या es हम जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूट केसेस, हाउस वाइफ्स, आईलेट्स, हैंड आउट, बाईपासिस। वेयर कंपाउंड नाउन and in the preposition by or on,
बाय और ऑन पे ख़त्म हो रही हो तो उसमें प्लूरल बन जाता है। पासर बाय का पासर्स बाय, हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन। Where compound noun have three parts, अगर compound noun के जहाँ three parts होते हैं, the first word is made plural, sister in law, sisters in law। देखिए दो बार हाइफन आ गया ना तो 3 parts हो गए। But washing a plate, washing a plate। Okay students, I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.